क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। अफगानिस्तान की गोलियों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी और सऊदी अरब से आई तो बस एक नसीहत। दोस्ती का दावा था, सुरक्षा का वादा था, लेकिन जब गोलियां चली तो जवाब में बस खामोशी मिली। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं पर इस वक्त आग लगी हुई है। शनिवार रात से लेकर रविवार सुबह तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सरहदें गोलियों की आवाजों से गूंज उठी। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक कम से कम 23 सैनिक मारे गए, जबकि तालिबान का दावा है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। यानी दोनों तरफ से मौत का खेल जो है जारी है और एक दूसरे पर आरोप की बौछार भी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर दो इस्लामिक मुल्क आमने सामने कैसे आ गए। याद कीजिए, जब तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभाली थी, तब सबसे ज्यादा अगर खुश हुआ था तो वो पाकिस्तान ही था। इस्लामाबाद ने तालिबान को भाई कहा, इस्लामी भाईचारे की दुहाई दी और दावा किया कि अब अफगानिस्तान में शांति आएगी। लेकिन हुआ क्या? तालिबान की नजरों में भाई भी अब दुश्मन हो गया है। वजह की अगर बात करें तो पाकिस्तान में बढ़ते टीटीपी, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, इसके हमले जो अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और तालिबान सरकार उन पर लगाम लगाने में नाकाम है, या फिर यूं कहें कि लगाम लगाना चाहती ही नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान सोच रहा था कि उसने तालिबान को पैदा किया तो अब तालिबान उनकी सुनेंगे, लेकिन भूल गया वो बंदूक कभी किसी की नहीं होता। अफगान तालिबान ने अब उसी पाकिस्तान पर बंदूकें तान दी है जिसने कभी उन्हें पनाह दी थी। कहते हैं, जिन सांपों को तुम दूध पिलाते हो ना, वही एक दिन तुम्हें डसने का काम करते हैं, और यही पाकिस्तान के साथ भी हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी अरब की, जो हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक बड़े स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर चुका है। 17 सितंबर 2025 को शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान ने यह वादा किया था कि अगर किसी ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी अरब इसे अपने ऊपर हमला मानेगा। पाकिस्तान बहुत खुश था। उसने दुनिया से कहा कि अब हम अकेले नहीं हैं। तो सऊदी अरब ने और क्या किया? अब बस एक बयान जारी किया, कहा दोनों देश आत्म संयम रखें, बातचीत करें, विवेक अपनाएं। यानी जंग के बीच बस नसीहतें बरसी, मदद नहीं। जब वादा किया था तो फिर ऐसा क्यों हुआ? पाकिस्तान के साथ इस प्रकार से क्यों हो रहे हैं? दोस्तों, दरअसल सऊदी अरब अब नई भूमिका में है। वह अब किसी के लिए युद्ध में नहीं उतरना चाहता। एमबीएस अब हथियारों की नहीं, कूटनीति की राजनीति कर रहे हैं। ईरान से भी रिश्ते सुधारे गए और अमेरिका से भी समझौते हुए, और अब सऊदी अरब चाहता है कि मध्य पूर्व और एशिया की आग जो है उसे न छुए। पाकिस्तान को भी सऊदी की इस साइलेंट डिप्लोमेसी को समझनी चाहिए, क्योंकि अब सऊदी अरब वह देश नहीं रहा जो हर झगड़े में कूद पड़ा करता था। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त जो है चारों तरफ से घिर चुका है। उत्तर में अगर बात करें तो अफगानिस्तान का हमला, पश्चिम में ईरान की नाराजगी, पूर्व में भारत की ठंडी लेकिन सख्त निगाहें, और दक्षिण में सऊदी अरब की दूरी। ऊपर से आईएमएफ की शर्तें, महंगाई की आग और जनता का गुस्सा। ऐसे में यह हमला पाकिस्तान के लिए एक नई चोट है जो उसके भीतर की कमजोरी को उजागर करता है। दोस्तों, यह पूरा मामला एक बात को साफ कर देता है कि दुनिया में कोई किसी का धार्मिक भाई नहीं होता। रिश्ते सिर्फ हथियार, पैसे और स्वार्थ से चलते हैं। पाकिस्तान ने जितना भरोसा इस्लामी एकता पर किया, उतना ही बार उसने अकेलापन महसूस भी किया। आज सऊदी अरब विवेक की बात कर रहा है, कल तुर्की संयम की बात करेगा, और पाकिस्तान सोचता रह जाएगा कि आखिर उसका इस्लामी नाटो कहाँ गए। अब आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि अफगानिस्तान अपने दावे पर कितना अडिग रहता है और अफगानिस्तान कितनी दूर तक जवाब देने की हिम्मत रखता है। अगर यह संघर्ष बढ़ता गया तो दक्षिण एशिया
एक और आग की लपटों में घिर सकता है। और अगर सऊदी अरब वाकई समझौते के तहत कुछ करता है तो यह इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ होगा। लेकिन अब तक जो दिख रहा है वह सिर्फ बयानबाजी है, मदद नहीं। दोस्तों, क्या हुआ तेरा वादा? यह सवाल अब पाकिस्तान को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि जब दोस्ती वादों पर नहीं बल्कि स्वार्थ पर टिके हो तो नतीजा जो होता है यही होता है कि जंग के मैदान में अकेले रह जाते हो तुम। तालिबान की बंदूकें अब उसी दिशा में चल रही हैं दोस्तों, जहां कभी पाकिस्तान ने उन्हें खड़ा किया था। और सऊदी अरब, वो दूर बैठा है, दुआएं दे रहा है, दखल नहीं, नसीहतें दे रहा है, मदद नहीं। यह ही है आधुनिक राजनीति की असलियत, जहां हर देश का भाईचारा उनकी नीति से चलता है और हर समझौते का वादा बस शब्दों तक सीमित रह जाता है। दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर। अगर आपको लगता है कि वादों की राजनीति अब खोखली हो चुकी है तो कमेंट में लिखिएगा, क्या हुआ तेरा वादा? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।